हेलो दोस्तों, इंफॉर्मेटिव बिलीवर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इब्न सिना, फादर ऑफ अर्ली मॉडर्न मेडिसिन के बारे में जानेंगे। मित्रों, इब्न सिना, जिन्हें आमतौर पर पश्चिमी देशों में एविसेना के रूप में जाना जाता है, मुस्लिम दुनिया के बेहतरीन दार्शनिक और चिकित्सक थे, जो पूरे इस्लामी स्वर्ण युग में फले फूले और कई फारसी सम्राटों के दरबार में सेवा करते रहे। उन्हें अक्सर फादर ऑफ अर्ली मॉडर्न मेडिसिन के रूप में जाना जाता है। उनका दर्शन मुस्लिम पेरिपेटेटिक विचारधारा पर आधारित था, जो अरस्तुवाद से विरासत में मिला था। उनके सबसे उल्लेखनीय प्रकाशन द बुक ऑफ हीलिंग, एक दार्शनिक और वैज्ञानिक विश्वकोश, और द कैनन ऑफ मेडिसिन, एक चिकित्सा विश्वकोश है, जो कई मध्यकालीन संस्थानों में एक मानक चिकित्सा पुस्तक बन गई और 1650 ईस्वी में अभी भी उपयोग में थी। मित्रों, एविसेना अरबी संरक्षक इब्न सिना का लैटिन संस्करण है, जिसका अर्थ है सिना का पुत्र। दूसरी ओर इब्न सिना, सिना नामक व्यक्ति का पड़पोता थे। अबू अली अल हुसैन इब्न अब्दुल्ला इब्न अल हसन इब्न अली इब्न सिना अल बाल्खी अल बुखारी उनका पूरा अरबी नाम है। मित्रों, इब्न सिना का जन्म लगभग 980 ईस्वी में अफशाना के ट्रांसऑक्सियाना बस्ती में फारसी पूर्वजों के घर हुआ था। यह क्षेत्र बुखारा, समानिद राजधानी और उनकी मां की मातृभूमि के करीब था। उनके पिता अब्द अल्लाह बल्ख के तुखारिस्तान शहर से थे। इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान, जब बीजांटिन यूनानी, रोमन, फारसी और भारतीय पुस्तकों के अनुवादों का सक्रिय रूप से अध्ययन किया गया था, इब्न सिना ने कार्यों का एक बड़ा संग्रह तैयार किया। किंडी स्कूल के यूनानी, रोमन, मध्य और नवप्लेटोनिक और अरस्तुवादी साहित्य के अनुवादों पर इस्लामी विचारकों द्वारा भारी चर्चा, सेंसर और सुधार किया गया था, जिन्होंने फारसी और भारतीय गणितीय प्रणालियों, खगोल विज्ञान, बीजगणित, त्रिकोणमिति और चिकित्सा पर भी ध्यान आकर्षित किया। वह सुन्नी हनफी स्कूल से ताल्लुक रखते थे, जबकि उनके पिता और भाई ने शिया इस्माइलवाद को अपनाया। इब्न सिना ने कम उम्र से ही कुरान और साहित्य में शिक्षा प्राप्त की थी और 10 साल की उम्र तक उन्होंने पूरा कुरान याद कर लिया था। उसके बाद उनके पिता ने उन्हें एक भारतीय ग्रीनग्रोसर के पास नियुक्त किया, जो उन्हें गणित पढ़ाते थे। उसके बाद उन्हें हनफी न्यायविद इस्माइल अल जाहिद द्वारा न्यायशास्त्र में निर्देश दिए गए थे। मित्रों, इब्न सिना ने प्रारंभिक इस्लामी दर्शन, विशेष रूप से तर्क, नैतिकता और तत्वमीमांसा यानी मेटाफिजिक्स पर बड़े पैमाने पर काम किए और तर्क और तत्वमीमांसा नामक ग्रंथ लिखे। उनके अधिकांश प्रकाशन अरबी में लिखे गए थे, जो उस समय मध्य पूर्व में विज्ञान की भाषा थी, और कुछ फारसी में थे। प्रारंभिक इस्लामी दर्शन और तत्वमीमांसा इस्लामी धर्म से उत्प्रोत अरस्तुवाद की तुलना में सार और अस्तित्व के बीच अधिक स्पष्ट रूप से अंतर करते हैं। इब्न सिना ने ईश्वर के अस्तित्व के लिए एक तर्क प्रस्तुत किया, जिसे प्रूफ ऑफ द ट्रुथफुल के रूप में जाना जाता है, अरबी में बुरहान अल सिद्दकिन। इब्न सिना ने तर्क दिया कि एक आवश्यक अस्तित्व, अरबी में वजीबुल वजूद, एक ऐसी इकाई होनी चाहिए जो नामौजूद नहीं हो सकती है, और उन्होंने इसे तर्क की एक श्रृंखला के माध्यम से भगवान की इस्लामी धारणा के साथ जोड़े। आधुनिक दार्शनिक पीटर एडमसन के अनुसार, यह तर्क ईश्वर के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण मध्यकालीन स्कोलास्टिक तर्कों में से एक था और दर्शन के इतिहास में इब्न सिना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। मित्रों, इब्न सिना एक उत्साही मुसलमान थे, जिन्होंने तर्कसंगत दर्शन को इस्लामी विश्वास के साथ मिलाने का प्रयास किया। उनका लक्ष्य भगवान के अस्तित्व और दुनिया की उनकी रचना को वैज्ञानिक और तार्किक रूप से दिखाना था। इस्लामी धर्मशास्त्र और दर्शन पर इब्न सिना की राय बहुत प्रभावशाली थी, और वे 19वीं सदी तक इस्लामी धार्मिक संस्थानों में मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा थे। मित्रों, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भूराजनीति और दुनिया पर पश्चिमी प्रभुत्व के आगमन के साथ साथ धार्मिक कट्टरवाद ने उस युग को आंशिक रूप से बदल दिया है, जिसमें इब्न सिना को एविसेना के रूप में लोकप्रिय मान्यता मिली, और शायद ही कोई आम मुसलमान समझता है कि महान इब्न सिना कौन थे।